हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दीक्षा ऐप कोर्स को 100% पूर्ण कैसे करें, उसका साथ के साथ आपका सर्टिफिकेट भी मिले और उसकी जो प्रोग्रेस है वो 100% कैसे पूर्ण की जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की, प्रशिक्षुओं की ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोर्स जो है 91, 95 या 99 तक होके रुक जा रहा है, लेकिन 100% पूरा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन जानेंगे जो 100% काम करेगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो साथ के साथ आप ये भी जान लेंगे कि सर्टिफिकेट अगर किसी का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे करना है। यानी दीक्षा ऐप से संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो सभी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण पूर्ण होने के बावजूद भी कोर्स 100% पूरा नहीं दिखा रहा है और ना ही उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो सबसे पहले जहां मैंने ये टिक लगाया, ऊपर 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स की कुछ यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इनमें आपको सहायता जहां लिखा हुआ है, सहायता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको रीजन पता चल जाएगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अब यहाँ पर गाइस कुछ सवाल लिखे हुए हैं जिनमें से ज्यादातर आपके भी सवाल है कि 100% पूरा क्यों नहीं हो रहा है, या सर्टिफिकेट क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर कंटेंट जो है वो खुल नहीं रहा है, वीडियो नहीं चल रही है। उन सभी के आंसर ज्यादातर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है कि अगर 100% पूर्ण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं वीडियो को स्किप किया है। लेकिन अगर स्किप ना करे उसके बावजूद भी 100% पूर्ण नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक ऐसा भी तरीका बताऊंगी कि आपको उसमें, अगर आप स्किप करके भी देखते हैं तो स्किप करने के बाद भी हम उसको 100% पूरा करके दिखाएंगे गारंटी के साथ। लाइव सब कुछ आपके सामने होने वाला है। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि अगर कोर्स 100% पूर्ण नहीं हो रहा है या फिर पूर्ण हो गया है तो उसका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। वैसे तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई है, ये भी आप अपना सकते हैं, लेकिन इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुछ जानकारी मात्र आपको दी गई है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर प्रगति 100% पूर्ण नहीं हो रही है प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तो उसके क्या कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले कि ऐप के द्वारा क्या बताया गया है इसके बारे में। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 100% पूर्ण तब नहीं होता यदि अगर किसी दस्तावेज को पूर्ण रूप से आपने देखा नहीं है, किसी वीडियो को स्किप कर दिया है, तो ये सभी कारण हैं कि 100% पूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा भी और कई कारण हैं, जैसे आपने अपना ऐप अपडेट ना किया हो, या फिर आपका फोन जो है एंड्रॉयड वर्जन का ना हो, तो इस वजह से भी 100% जो है प्रगति पूर्ण नहीं हो पाती। ये सभी इसमें बाधा के कारण है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आखिर ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है। अब चलिए हम जानेंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे अपनी प्रगति को 100% पूरा करें। ठीक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे और साथ साथ आपको करके भी दिखाएंगे। क्योंकि मैं भी इससे पहले कई दिनों से परेशान थी, क्योंकि मेरा 99 पर आकर के फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो रुका हुआ था। मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं सब कुछ पढ़ने के बाद ही आपको प्रोवाइड करती हूँ। मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद मेरा 99% होकर के कोर्स रुक जा रहा था। तो अब ढूंढना तो आपके लिए था सॉल्यूशन, लेकिन उसका डायरेक्टली मिल गया है। तो चलिए अब देखेंगे और साथ साथ उसको पूरा भी करके दिखाएंगे सभी चीजें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रमाण पत्र अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो क्या करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन सबका यहाँ पर एकमात्र सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया है कि अपडेट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ये भी करके देखेंगे इस वीडियो में। सभी जितने भी पॉइंट्स आपको परेशान कर रहे हैं सभी की बात यहाँ पर कर लेंगे। अब सबसे पहले एक बार हम ऐप पे आ गए हैं।
यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले कितनी प्रगति थी और उसके बाद हम कैसे पूर्ण करेंगे और उसे 100% पूरा कैसे करके दिखाएंगे। तो कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर कोर्स दिख रहे हैं जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। ये सभी डीएलएड के कोर्सेज हैं, जैसे एजुकेशनल इवैल्यूएशन, फिजिकल एजुकेशन। तो इनमें से हम फिजिकल एजुकेशन पर क्लिक करेंगे क्योंकि यही ऐसा कोर्स है जो 99 पर आकर के रुक गया है। जबकि मैंने सारी वीडियोस और पीडीएफ फाइल्स, असाइनमेंट्स आपको पूरा कराते हुए इसको पूर्ण किया है, लेकिन फिर भी ये 100% नहीं हो रहा है। कई बार मैं इन सभी को चलाकर देख चुकी हूं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी टॉपिक्स पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ 5 में से 4 ही पूर्ण दिखाई जा रही है प्रगति। 5 में से 5 होनी चाहिए थी, लेकिन 5 में से 4 ही पूर्ण है। और नीचे जितने टॉपिक्स है ये देखिए सभी पर ग्रीन टिक है, लेकिन जो आप ये देखेंगे असाइनमेंट वाला टॉपिक है इस पर ग्रीन टिक नहीं है। और अगर हम इसे ऑन करके थोड़ी देर यहाँ पर पॉज करके छोड़े भी तो उसके बाद भी ये ग्रीन टिक नहीं होता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि कमी इसी के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रीन टिक आना चाहिए था और वहां पर नहीं है, बाकी सभी ग्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ग्रीन करना है। अब कैसे करेंगे उसके बारे में चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे इसको ग्रीन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सभी वैसे तो पूर्ण है, लेकिन सभी जितने भी मैं ऑन कर रही हूं, जितने भी चैप्टर्स, सभी में सिर्फ यही असाइनमेंट वाला कि सेंड योर असाइनमेंट ऑन दिस ईमेल आईडी, यही वाला टॉपिक ऐसा है जिस पर ग्रीन टिक नहीं है। प्रत्येक आपके कह सकते हैं यूनिट में इसी तरीके से है। मैंने आपको 3-4 यहाँ पर ऑन करके दिखा दी है, सभी में ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद भी 99% ही दिखा रहा है। किसी का 98 होता है, किसी का 97। इसी तरीके से काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स है कि इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, 100% नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे 100%, ठीक है। किसी किसी का तो 0 से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए अब इसका पूरा एक बार में इसका पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन निकालते हैं। आपने देख लिया 99 है, अब चलिए इसको पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए इसमें आपको करना क्या है, आप एक बार जहां से शुरुआत की थी उसको बैक कर देंगे, ठीक है। और एक बार ये असाइनमेंट वाली जो आईडी है जो मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर असाइनमेंट भेजना है, इस वाले टॉपिक पर लॉगिन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि थोड़ी देर रुक के देखेंगे कि क्या 100% पूरा होता है या नहीं, ठीक है। थोड़ी देर हमने वेट किया और जिस टॉपिक पर ग्रीन टिक नहीं था उसको चलाया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कि कोर्स पूर्ण नहीं हुआ, 99% अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कुछ सेटिंग दी गई है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब सीधे सीधे आपको बैक जाना है। यहाँ से बाहर निकलेंगे ऐप से और प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है दीक्षा ऐप, ठीक है। दीक्षा ऐप को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पूरा का पूरा नाम लिखा दिख रहा है। इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐप खुल जाएगा, ये रहा। यहाँ पर दोस्तों अगर अपडेट आया हुआ है आप देखेंगे कि हाँ अपडेट का ऑप्शन होगा, नहीं तो इसके अलावा यहाँ पर ओपन का ऑप्शन होगा। अब आपने देखा यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है। आप एक बार इसकी जो लोगो है उससे जरूर मिलान करिएगा, कभी आप कोई दूसरा ऐप खोल ले तो यहाँ पर आपने देखा अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है। इसका मतलब अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी अपडेट आई हुई है तो उसको जरूर पूरा करें। अब यहाँ पर हमने ऐप को अपडेट कर लिया है और जैसा कि इसमें सॉल्यूशन बताया गया था, जहां पर हमने सहायता के सेक्शन में जाकर के सॉल्यूशन पढ़ा, वहां पर उन्होंने बताया था कि अपडेट करके ये पूरा हो जाएगा। अब हम इसका भी देखने वाले हैं कि क्या अपडेट करके पूरा होता है। हमने ओपन कर लिया अपडेट करते ही डायरेक्टली दीक्षा ऐप को। अब यहां से हम फिर से देखेंगे कि क्या हमारी प्रगति उसमें 100% पूरी हुई है या नहीं हुई है। फिर हम अपना दूसरा तरीका अपनाएंगे इसको, अगर यहाँ पर ये पूरा नहीं दिखाता है। फिजिकल एजुकेशन पर दोबारा गए, आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर 99% ही पूर्ण दिखा रहा है, 100% अभी भी नहीं हुआ है। चेक करेंगे कि वो जो एक टॉपिक था हमारा सेंड ईमेल आईडी का, वो ग्रीन हुआ है या नहीं, तो हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब चलिए अपने दूसरे ऑप्शन पर चलेंगे जो परमानेंट है और काम करेगा। यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया गया है
उसको आपने गूगल के साथ ओपन करना है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट का आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली वहां से लिंक को ओपन करेंगे और क्रोम में खोलेंगे। ठीक है, आपको वहां से दीक्षा ऐप में नहीं खोलना है। जब आप टेलीग्राम पर जाकर के जहां मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर वो पूछेगा क्रोम में खोलना है दीक्षा ऐप में, तो आप क्रोम में खोलेंगे। खोलने के बाद आपको इस तरीके से पेज खुलेगा, उसमें आपको स्टूडेंट पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे दो चीजें यहां पर पूछेगा, पहला स्टेट, ठीक है, स्टेट में आप सभी को यूपी डालना है। ठीक है, यूपी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चुना हुआ था पहले, वही आपको यहां पर चुनना है। जहां से आप अपनी डीएलएड या कोई भी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसी को आपको यहाँ पर चुनना है और यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से उस सब्जेक्ट का कोर्स खुल जाएगा। खुलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जाकर के कि आपकी प्रोग्रेस यहाँ पर कितनी दिखाई गई है। ठीक है, प्रोग्रेस देखेंगे और फिर यहाँ देखेंगे कि क्या कमी है, कौन सा टॉपिक पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्स पर क्लिक करने पर ये लॉगिन करने के लिए मांगेगा। लॉगिन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपनी आईडी और पासवर्ड की, जिसमें दीक्षा ऐप को लॉगिन करते समय आपने शुरुआत में अपनी आईडी और पासवर्ड बनाया था, उसी से आपको यहां पर लॉगिन करना है। देखिए यहां पर आ गया है आपके सामने ऑप्शन ऊपर, या तो अगर आपने पहले जब अपना ऐप इंस्टॉल करके उसमें रजिस्टर किया था, अगर ईमेल आईडी से किया था तो ईमेल आईडी यूज करिए, नहीं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने पहले रजिस्टर किया था वो डाल सकते हैं, और पासवर्ड आपने जो पहले फिल किया था वो पासवर्ड आपको इसके साथ साथ फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा डायरेक्टली और आप कोर्स में एंटर कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो तब आपको क्या करना है, तब आप अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर जिसमें आपका ऐप है पहले रजिस्टर किया था, फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी मिल जाएगा उस नंबर पर, वो आप पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब मैंने लॉगिन कर लिया है गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे सभी टॉपिक्स पर ग्रीन टिक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंड असाइनमेंट ऑन दिस ईमेल आईडी, सिर्फ उसी पर टिक नहीं है। और यहाँ पर तो 1% और घट करके यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई गई है 98%। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 98% दिखाई गई है। अब हम इसे 100% पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आपने देख लिया कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं, आपके सामने सब कुछ होगा। तो आपने देख लिया 98% है, और यहाँ दिखाया गया है कि सेंड योर असाइनमेंट ऑन दिस ईमेल आईडी, सिर्फ इसी पर ग्रीन टिक नहीं है। हमने इसको खोला, क्लिक किया और यहाँ पर चलाने का ऑप्शन दिखा, हमने इसको चला दिया। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग हुई और सामने एक ईमेल आईडी खुल करके आ गई है। अब थोड़ी देर, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। रुकने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो एरो का निशान नीचे दिया गया है ब्लू वाला टिक, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा यू जस्ट कंप्लीटेड, यानी आपने अपना मेल सेंड कर दिया है। अब बैक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस पर ग्रीन टिक हुआ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपके सामने है, इस पर ग्रीन टिक नहीं था और अब हो गया है। ठीक है, क्रोम में हमने खोला, क्रोम में खोलने के बाद कुछ सेकंड हमने इस पर रुके जिस पर ग्रीन टिक नहीं था। तो अब देखिए आपका यू हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल, आपका मॉड्यूल पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे गाइस क्या 100% पे लिखा आता है या सिर्फ यहीं पर दिखाया गया है। तो चलिए आपके सामने है, सभी पर ग्रीन टिक आप देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर ग्रीन टिक ना हो। अब प्रोग्रेस जानने की बारी आती है कि क्या प्रोग्रेस 100% हो पाई है इसी के साथ या फिर नहीं। चलिए प्रोग्रेस देखेंगे, बाकी सभी टॉपिक्स हमारे क्लियर है। ये देखिए यहाँ पर 100% प्रोग्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों आपको यकीन होना चाहिए कि इसी तरीके से आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी ऐसी आती है जिसमें आप 100% पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यही तरीका अपनाइए, 100% वर्क करेगा। ठीक है गाइज, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अब इसको हम दीक्षा ऐप में खोलकर भी दिखाएंगे कि क्या ये सिर्फ यहीं पर दिखा रहा है या वहां पर भी आपका कोर्स पूर्ण हो जाता है।
आपने देख लिया यहाँ पर, अभी तक हमने क्रोम में खोला था, अब चलिए डायरेक्टली जाते हैं, इसको यहाँ से हटा के अब दीक्षा ऐप में ओपन करेंगे अपना कोर्स और वहां देखेंगे कि क्या सच में ये 100% पूरा हो गया है या नहीं हुआ है। सब कुछ आपके सामने है, तो आप लोग ऐसे ही करिएगा। हम गए अपनी प्रोफाइल में और वहां से हमने फिजिकल एजुकेशन का हमने चुना था। इस बार फिर से अपना कोर्स खोलेंगे फिजिकल एजुकेशन का। देखिए अब सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, इससे पहले नहीं था। तो अब हम पहले तो एक बार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो आई का निशान बना हुआ है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और उसके ऊपर आई का निशान बना हुआ है, हम यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले इस सर्टिफिकेट जहां लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको दिख रहा है कि डाउनलोड हो रहा है, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर के आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने अभी अभी कोर्स पूरा किया और साथ के साथ सर्टिफिकेट मिल गया है। लेकिन अगर कुछ समय तक नहीं मिलता तो 7 दिन का समय होता है, कोर्स पूर्ण करने के 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कंपलसरी है, 7 दिन के भीतर आ जाता है। हमारा साथ के साथ आ गया है। अब आप यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट आपके सामने है। आपको पूरा कराते कराते मेरा खुद भी पूरा हो गया है, सर्टिफिकेट आपके सामने है। ये हमने आज अपना फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आपका कोई भी कोर्स में प्रॉब्लम है तो सेम चीज आपको अपनानी है और आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ऐप में एक बार इसको खोलेंगे अपने कोर्स को फिजिकल एजुकेशन के और देखेंगे कि क्या वहां पर 100% पूर्ण दिखा रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं और बहुत ही खुश हो सकते हैं कि हमने अपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।